आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जिसने मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसी घटना है जिसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे और क्यों। 28 फरवरी 2026। ये वो तारीख थी जब सालों का तनाव, नाकाम डिप्लोमेसी और पर्दे के पीछे की लड़ाइयां, सब कुछ अचानक एक खुले युद्ध में बदल गया। इस एक दिन ने पूरे रीजन को हाई अलर्ट पर डाल दिया और दुनिया को एक नए और खतरनाक दौर में पहुंचा दिया। तो सवाल ये है कि इस संघर्ष की चिंगारी भड़की कहां से। इसकी शुरुआत हुई ईरान पर एक बहुत बड़े और सुनियोजित हमले से, जिसने इस पूरे संकट की नींव रखी। देखिए, ये हमला किसी एक देश ने नहीं किया था। ये इजराइल और अमेरिका का एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, सालों की प्लानिंग और इंटेलिजेंस का नतीजा। इजराइल के ऑपरेशन का कोड नेम था रोरिंग लायन, जबकि अमेरिका ने इसे एपिक फ्यूरी नाम दिया। दोनों ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। जरा टारगेट्स की लिस्ट पे नजर डालिए। सुप्रीम लीडर के ऑफिस के पास की जगहों से लेकर बड़े बड़े न्यूक्लियर और मिसाइल सेंटर्स तक सब कुछ निशाने पर था। ये ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ने के लिए एक सोचा समझा और बहुत बड़ा हमला था। मैसेज बिल्कुल साफ था। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, बल्कि ईरान की क्षमताओं को खत्म करने की एक सीधी कोशिश थी। अब देखिए, जब भी कोई बड़ा सैन्य हमला होता है तो उसके बाद शुरू होता है शब्दों का युद्ध। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक्शन के पीछे क्या वजह बताई गई और दुनिया के सामने कैसी तस्वीर पेश की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को सेल्फ डिफेंस का एक कदम बताया। उनके मुताबिक ये एक्शन ईरान की दुष्ट तानाशाही को अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए खतरा बनने से रोकने और उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जरूरी था। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। उन्होंने इसे ईरान से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे के खिलाफ एक जरूरी डिफेंसिव कार्रवाई बताया। मतलब दोनों नेताओं का तर्क एक ही था, ये हमला बचाव के लिए था, आक्रमण के लिए नहीं। लेकिन ईरान का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। उनके विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर एक क्रूर और गैर कानूनी हमला बताया। उन्होंने इसे इंटरनेशनल कानूनों और यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन कहा। तो यहाँ दो ऐसी कहानियां थीं जो एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती थीं। और ईरान ने इस पर चुप्पी नहीं साधी। हमलों के कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने एक जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसे उन्होंने एक कुचल देने वाला जवाब कहा। और इसी के साथ ये संकट और भी ज्यादा गहरा गया। तो सवाल ये उठता है कि ईरान का जवाब असल में था कैसा। उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि कई मोर्चों पर थी, जिसका मकसद था कि इस हमले की कीमत अमेरिका और इजराइल दोनों को चुकानी पड़े। ईरान की जवाबी कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर थी। उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और साथ ही